नींद में शरीर का बोध नहीं रहता और जब समाधि लग जाती है तब भी शरीर का बोध नहीं रहता। तो फिर नींद और समाधि में क्या अंतर है जिससे यह दोनों एक दूसरे से अलग हैं? सुंदर सवाल है। कुलदीप रघुवंशी बहुत देर के बाद इतना बढ़िया सवाल मेरे पास आया। सुंदर सवाल आने बंद हो गए। नींद में शरीर का बोध नहीं रहता और जब समाधि लग जाती है तब भी शरीर का बोध नहीं रहता। तो फिर नींद और समाधि में क्या अंतर है जिससे यह दोनों एक दूसरे से अलग हैं? जवाब तो महोदय तुमने स्वयं ही अपने सवाल में दे दिया। फर्क तो आपने ही कर दिया दोनों की अलगता का, बस थोड़ा सा चूक गए। शरीर का बोध नहीं होता नींद में, शरीर का बोध नहीं होता समाधि में। बिल्कुल ठीक। बेसुध पड़ा होता है शरीर समाधि में, बेसुध पड़ा होता है शरीर नींद में। दोनों का अंतर क्या है? नींद में शरीर भी बेसुध होता है और तुम भी बेहोश होते हो। तुम्हें भी पता नहीं होता, इस बात का ज्ञान नहीं होता कि मैं साक्षी हूं, मैं कौन हूं, मैं इसको नींद में पड़े हुए देख रहा हूं। वो तो सुबह जब तुम्हें याद कराया जाता है कि याद करो सारी रात कौन जाग के देखता रहा कि यह व्यक्ति बड़ी गहरी नींद सोया हुआ है। सुबह जब स्वप्न आया तो कौन देख रहा था? तुम्हारी मन की स्क्रीन के ऊपर यह फिल्म फिल्माई जा रही है। वह कौन था देखने वाला? सुबह याद कराया जाता है आपको, खुद से याद नहीं आता। नींद में तुम भी सोए होते हो, दूसरी ढंग से समझे, लेकिन समाधि में तुम जागे होते हो। समाधि में तुम बाखबर होते हो, नींद में तुम बेखबर होते हो। समाधि में तुम बाखबर होते हो कि ये शरीर सोया हुआ है उसी क्षण, एट द सेम मोमेंट। इसे समाधि कहते हैं। समाधि में तुम उसी घड़ी तुम चेतन हो, तुम चेतना हो। उसी घड़ी तुम देख रहे होते हो कि यह शरीर सोया हुआ है और कितनी मौज से सोया हुआ है। आज इसको कोई पीड़ा नहीं हो रही, आज इसको कोई चिंता और तनाव नहीं, आज इसको कोई सोच नहीं आ रही। कितने घोड़े बेच के आज ये सो रहा है। उसी घड़ी मालूम होता है तुम्हें शरीर का बोध, लेकिन नींद में ऐसा नहीं होता। नींद में तुम भी बेहोश होते हो, शरीर भी बेहोश होता है। तुम भी बेसुधी और शरीर भी बेसुधी में खोया होता है। दोनों ही बेसुधी में होते हैं, लेकिन समाधि में ऐसा नहीं होता।
समाधि में तुम जानते हो कि तुम कौन हो। समाधि में तुम जानते हो कि ये जो सामने मैं देख रहा हूं सोया पड़ा, मजे से सोया पड़ा, यह शरीर है। और तुम अपने आप को भी जानते हो। समाधि इसी को तो कहते हैं, टू नो द सेल्फ, सेल्फ रिमेंबरिंग। हु आर यू, तुम कौन हो। शरीर को अलग देख लेना ही तो समाधि। शरीर भी मूर्छित, तुम भी नहीं जानते तुम कौन, तो उस अवस्था को कहते नींद। शरीर मूर्छित, लेकिन तुम जानते कि तुम कौन। मैं शरीर से अलग, शरीर का दृष्टा, शरीर को इसी वक्त देख रहा हूं, सोए वक्त, सोए हुए। और नींद में भी ऐसा होता है और जागृत में भी ऐसा होता है। जागा हुआ व्यक्ति जब बोलता है तो तत्क्षण जानता है कि यह मेरी अंगुली हिली, चाहे मेरा मुख हिला, मेरी जीवा हिली, मेरी आंखें बंद हैं या खुली, मदहोशी में, आनंद में है, खुमारी में है, लेकिन जानता है, भीतर से जानता है। ये सारी इंद्रियां अपना अपना कार्य कर रही। नींद में भी जानता है, बोलने में भी जानता है, जागृति में भी जानता है। लेकिन ध्यान रखना इस बात का कि अगर साधना है ये साक्षी दृष्टा, तो नींद से शुरू न कर पाओगे। यह प्रयास न करना, प्रयास करना जागृति से। जब तुम जागते हो, बुद्ध जा रहे थे, साथ में आनंद था, रोजमर्रा की तरह, क्योंकि आनंद ने अपने भाई से वचन लिया था कि मैं तुम्हारा शिष्यत्व तब ग्रहण करूंगा कि मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहूंगा। ठीक है। और 24 घंटे आनंद के साथ रहे थे बुद्ध। एक ऐसा दिन आया कि बुद्ध ने नाक पर से मक्खी उड़ाई, लेकिन आनंद ने देखा कि उड़ाने को कुछ है ही नहीं था। थोड़ा विस्मयकारी स्वर में पूछा, बनते जी तुमने क्या किया। यह तो तुमने कुछ ऐसा कर दिया जो बेहोशी जैसा लगा, कुछ था तो था नहीं। कहता हाँ आनंद, कुछ देर पहले एक मक्खी मेरे नाक पे बैठ गई थी और मैंने उसे बेहोशी में ही उड़ा दिया था। अब उसको पूरा करने के लिए मैं होश में हाथ हिला रहा हूं और मक्खी को उड़ा रहा हूं। उस कर्म को पूरा करने के लिए, उस क्रिया को जागरूकता से करने के लिए उसको दोहरा रहा हूं, जैसे मक्खी बैठी हो और मैं उसे उड़ा रहा हूं। तब अनजाने में मैंने कर दिया, बात बात में मक्खी बैठ गई और मैंने ख्याल न किया, मैंने बेहोशी में उड़ा दी। लेकिन अब मैं बाहोशी में उड़ा रहा हूं। अब बेहोशी खत्म हो गई। दोनों में शरीर की स्थितियां यकसां होती, निस्संदेह। शरीर उसी अवस्था में होता है, बिल्कुल उसी अवस्था में होता है।
समाधि और नींद की अवस्था में शरीर की अवस्था यकसा होती है, एक जैसी, लेकिन चेतना की अवस्था में फर्क पड़ जाता है। फर्क नहीं, विपरीत हो जाता है। नींद की अवस्था में और समाधि की अवस्था में, समाधि की अवस्था में तुम चेतना होते हो, शरीर मूर्छित होता है और तुम चेतना मूर्छित शरीर को निहार रहे होते हो, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। जागृति में भी आपको शुरुआत यहीं से करनी होगी, अन्यथा कुछ लोग सीधा सीधा नींद में प्रवेश करके नींद को जागृत करने की चेष्टा करते हैं, जो कि दूभर काम, अति मुश्किल काम है। शुरुआत करना जागृति से। पांव हिलता है, देखना, चल रहा है। हाथ हिलता है, देखना, पांव आगे जाता है, हाथ पीछे जाता है। हाथ पांव चल रहे हैं, आदमी चल रहा है, इसको यंत्रवत देखना और तुम इसके साक्षी हो। तुम्हारा अलग होना तुम्हें स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा थोड़े से दिनों के बाद कि मैं कुछ अलग हूं। शरीर हिला, हाथ पांव हिले, मैं ना हिला, मैं अडोल, बिना हिलजुल के मैं देखता रहा। मेरे साक्षित्व में कोई फर्क ना पड़ा। हिला डुला शरीर, मैं नहीं हिला। मैं इस हिलते जुलते शरीर को, शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों को निहारता रहा बराबर, अविचलित भाव से, अविचलित अवस्था से। यहां से शुरू करना, जागृति से। धीरे धीरे ये अभ्यास बहुत गहन होता जाएगा। मैंने पहले भी कहा था, अगर इस मार्ग पे चलना हो तो धैर्य रखना। रास्ता अति अति सूक्ष्म होने के बावजूद भी अति दूरस्थ है। अति करीब होने के बावजूद भी अति दूरस्थ है। तुम्हारी वजह से तुमने इसे दूरस्थ बना लिया है। दिमाग पर परत दर परत चढ़ाते 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 तुमने इतनी दूर कर लिया है अपने आप को सत्य से। वो गहरी कीचड़ की एक लेयर बड़ी मोटी पर्वत की तरह जम गई है। धीरे धीरे खुरचना पड़ेगा इसको। किसी ने कम, किसी ने ज्यादा, सभी को भ्रम है कि मैं कौन हूं। ये भ्रम तोड़ना पड़ेगा। धीरे धीरे उसको उघाड़ना पड़ेगा। उस लेयर को पतली करना होगा, कमजोर करना होगा। उसकी एक एक लेयर को हटाना होगा। लाखों परतें निकलेंगी, अनगणित परतें निकलेगी। झीनी झीनी परतें हटानी पड़ेंगी। वक्त लग सकता है, लेकिन धीरज रखना। शुरुआत अगर आज करोगे, मंजिल कितनी भी दूर हो, शुरू तो एक दिन करना ही पड़ता है। तो क्यों ना आज से ही शुरू कर दें, अभी से ही शुरू कर दें। जब शुरू हमें ही करनी पड़ेगी तो फिर आज से ही शुरू कर दें।
फिर देरी भी क्यों करनी? कोई भी काम करो, उसे साधना बना लो। बोलते हो, बोलना साधना बना लो। चलते हो, खाते हो, पीते हो, इनको साधनाएं बना लो। इसलिए मैं कहता हूं मार्ग एक नहीं है, मार्ग अनेक है। और तुम मार्गों पे झगड़े करते हो, तुम मंजिल की तरफ देखते ही नहीं। सब सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपनी क्यों? क्योंकि सभी सियानों का फोकस सेंटर पे होता है, और सेंटर हमेशा एक होता है। सब सियाने एक मत क्यों होते हैं एक मत? क्योंकि सभी सियाने इंगित करते हैं केंद्र की तरफ, और आप जानते हैं केंद्र हमेशा एक होता है। वहीं पे प्रकार का बिंदु रखकर हम स्फीयर को खींचते हैं, गोले को, सर्कल को। इसलिए केंद्र एक होता है। उस केंद्र पे हम प्रकार रख एक सर्कल को खींचते हैं। तो सभी सियाने एक मत क्यों होते हैं? क्योंकि स्फीयर के किसी भी भाग में वो खड़े, उनकी दृष्टि होती है केंद्र पे। इसलिए एक मत होती है कि हाँ, वो केंद्र है। पूर्व वाला, पश्चिम वाला, उत्तर दक्षिण वाला, हजारों दिशाओं वाले, सभी सियाने एक मत होते हैं। और यहां तो एक धर्म में मानने वाले मतभेद रखते हैं। मुसलमानों में शिया सुन्नी, जैनियों में दिगंबर श्वेतांबर, हिंदुओं में शैव वैष्णव, सभी जगह बाइफर्केशन है, द्वैत है। जो द्वैत को बखान करे, समझ लेना उसने अभी मंजिल की तरफ झांका ही नहीं, वह जानता नहीं, वह अभी अज्ञानी बना ही हुआ है। ज्ञानी होने का दंभ बरता होगा, लेकिन ज्ञानी है नहीं। ज्ञानी वही जो जानता है कि केंद्र एक है, जो इशारा करता है केंद्र की तरफ। इसलिए कबीर ने कहा, मूर्ख अपनो अपनी, सभी सफियर पे खड़े हो गए, अपनी अपनी बात कहते हैं। रास्ते बदल जाते हैं, ये सभी को मालूम। उत्तर से चलने वाला जिस रास्ते को नापकर केंद्र तक जाएगा, वो रास्ता बिल्कुल भिन्न होगा उससे जहां से दक्षिण से चलने वाला व्यक्ति केंद्र की तरफ कूच करेगा। वो रास्ता बिल्कुल भिन्न होगा, बल्कि विपरीत होगा। पश्चिम से चलने वाला और पूर्व से चलने वाला ही बिल्कुल विपरीत दिशाओं से चलेगा और अलग अलग रास्तों को नापेगा। रास्ते में कुछ और ही आएगा। रास्तों का बखान करने वाले लोग अक्सर झगड़ा करते हैं। अगर झगड़ा करने वाले धर्म के नाम पर तुम पाओगे किसी को, तो समझ लेना अज्ञानी लड़ रहे हैं, मूर्ख लड़ रहे हैं। सियाना सियाने से कभी नहीं लड़ता। कबीर नानक से, नानक फरीद से कभी नहीं लड़ते। महावीर बुद्ध से कभी नहीं लड़ते। मूर्ख अपनो अपनी, मूर्ख लड़ते हैं आपस में। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात। मूर्ख से मूर्ख मिले, दे मुक्का दे लात। मुक्के घूंसे चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि दोनों अज्ञानी हैं और दोनों ज्ञानी होने की घोषणा करते हैं। यही मुड़ता है। ज्ञानी होने की घोषणा करना मूढ़ता के सिवा और कुछ नहीं। तुम्हारा आनंद और सुरूर बता देगा कि तुम किस तल पे मौजूद हो। तुम्हारा स्थिति प्रज्ञ होना
तुम्हारी स्टेबिलिटी बता देगी कि तुम भीतर से कैसे हो। तुम्हारा आनंद भाव से नाचना, तुम्हारे भीतर के खिले हुए सुवासित फूलों की सुगंध बिखेरेगा। वह खबर दे देगा कि तुमने कुछ ऐसा जान लिया है जो इस लोक का नहीं, परलोक का है। क्या फर्क है? नींद में भी शरीर मृतवत होता है, समाधि में भी शरीर मृतवत होता है, जड़ होता है, बेहोश होता है। शरीर की स्थिति नींद और समाधि में यकसा होती है, लेकिन चेतना की अवस्था बदल जाती है। नींद में चेतना सोई रहती है, मूर्छित रहती है, और समाधि में चेतना जागृति हो जाती है। अवेयरनेस। तुम जानते हो शरीर सो रहा है उसी वक्त, लेकिन नींद में तुम नहीं जानते। नींद में उसी वक्त नहीं जानते, सुबह तुम्हें याद करना पड़ता है। कोई संत पुरुष याद कराता है कि देखो तो रात को कौन जानता था कि मैंने ये सपना देखा। देखने वाला कौन था? क्योंकि जब तक देखने वाला नहीं होगा, दृश्य कभी दिख नहीं पाएगा। आंखें ना होंगी तो नजारा कैसे दिखेगा? तो देखने वाला कोई है, वहां से तुम्हें शक होगा, वहां से तुम्हें अनुमान लगेगा। अनुमान से तुम चलोगे महीन धागा पकड़ के, बारीक धागा पकड़ के, और उस धागे के जरिए तुम उस मंजिल को पार कर जाओगे, दशम द्वार तक पहुंच जाओगे। धागे के सहारे तुम ऊपर चले जाओगे, खींचते चले जाओगे। धागा तुम्हारा सहारा बनेगा, होगा बड़ा बारीक, लेकिन आगे आगे धागा मजबूत होता जाएगा और मजबूत होता जाएगा। एक दिन तुम्हें दशम मंजिल में ले जाएगा। यही फर्क होता है। शरीर की स्थिति दोनों में यकसान होगी, एक जैसी होगी, लेकिन अवेयरनेस में फर्क पड़ेगा। नींद में तुम्हारी चेतना सोई होगी, समाधि में तुम्हारी चेतना परिपूर्ण जागृत होगी। यही फर्क है। तुम रोज, मैंने एक प्रवचन में बोला था, तुम रोज परमात्मा से मिलते हो, रात्रि को नींद, और तुम दिन में बिछुड़ जाते हो। शरीर दोनों स्थितियों में यकसा रहेगा, चेतना की स्थितियां बदल जाएंगी। इस बात को ध्यान में रखना। आपके प्रश्न का जवाब आ गया है। धन्यवाद।